वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। आज की वीडियो में हम पार्टनरशिप का देखेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा और इस पे बेस 10 एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी टाइप के इसमें एमसीक्यू बनते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। पार्टनरशिप में आपको क्या करना है, पार्टनरशिप होता क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस कोई स्टार्ट करते हैं, तीन बंदे सपोज ए बी सी, वो मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कैपिटल। कैपिटल मींस पैसा चाहिए होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा ए, कुछ करेगा बी, कुछ करेगा सी। वो बोलेंगे चलो जी हम तीनों मिलके क्या करते हैं, एक बिजनेस खोलते हैं पार्टनरशिप में। तो इन्वेस्टमेंट उनकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। सपोज ए ने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ और बी ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपीज़ और सी ने इन्वेस्ट किया 2,000 रुपीज़। अगर अब मैं आपको पूछूं एक साल के बाद इनको जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, क्या सबको बराबर मिलेगा? आप बोलोगे नो सर, बराबर कैसे मिलेगा? अगर ए ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है तो प्रॉफिट भी इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। बी ने इन्वेस्टमेंट की है सेकंड लार्जेस्ट, तो इसको सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिट का रेशो मिलनी चाहिए, प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए। और सी ने क्योंकि सबसे कम इन्वेस्टमेंट की है तो इसको सबसे कम प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। और यही कंसेप्ट पार्टनरशिप में होता भी है। क्या कंसेप्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रॉफिट। जितनी कोई पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा तो उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है? नो, वो एक चीज़ और पे डिपेंड करता है विच इज़ टाइम, कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, बी ने 5,000 किया और सी ने 2,000 किया। अब ए ने क्या किया, ए ने जो इन्वेस्टमेंट की फॉर द टाइम ऑफ 1 मंथ, सिर्फ एक मंथ के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की। इट मीन्स उसने 10,000 रुपया स्टार्टिंग में लगाया और एक मंथ के बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, 10,000 रुपया उसने निकाल लिया। और बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो पूरे एक साल के लिए की है, दैट इज 12 मंथ्स के लिए की है। तो अब मुझे बताओ, अब क्या ए को अभी भी सबसे ज़्यादा शेयर मिलेगा? नो, टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पे इन्वर्सली डिपेंड करेगा, बिकॉज जितने कम टाइम के लिए कोई पैसा लगाएगा तो उसका प्रॉफिट भी उतना कम हो जाएगा, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए पैसा लगाएगा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सारी। इट मीन्स एक तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक टाइम पे मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट जो मिलने वाला है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके मिलने वाला है। दैट मीन्स आपका फॉर्मूला जो इस पार्टनरशिप में यूज़ होगा, तो ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे तो वो प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। एक्चुअली यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वहाँ पे रेशोज देगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा आपको, रेशोज देगा कि इन्वेस्टमेंट की रेशो दे देगा आपको और बोलेगा कि बताओ जी, और टाइम भी दे देगा कि कितने टाइम के लिए किसने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। बताओ जी प्रॉफिट की रेशो क्या होगी। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूँ कि इनको प्रॉफिट किस रेशो में मिलेगा, तो प्रॉफिट इनको मिलेगा इन्वेस्टमेंट और इनके टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,000 इंटू 1 कितना आएगा, 10,000 ही आएगा। तो इज टू ये ए की रेशो आ गई, ठीक है। बी का 5,000 इन्वेस्टमेंट है और टाइम 12 मंथ है, तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा वो आएगा 72,000, ठीक है। 12 5 60,000 इज टू, और 2,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका टाइम भी देखो, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही तो फॉर्मूला बताया, इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रेशो ऑफ प्रॉफिट। 2,000 इंटू 12 इज 24,000। तो ये आपकी रेशो हो जाएगी किसकी, प्रॉफिट की रेशो, ए बी और सी की प्रॉफिट की। प्रॉफिट इस तरह से बटेगा, 3 0 कैंसिल कर सकते हैं हम, देखो रेशो है ना, ये रेशो में 3 0 कैंसिल कर सकते हैं। 10:60:24, अभी भी ये 2 के टेबल से काट सकते हैं, तो 5:30:12, तो ये रेशो में प्रॉफिट बटेगा, इस रेशो में प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। 5:30:12, सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा मिल रहा है जी बी को, ठीक है। हालांकि उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे कम थी लेकिन ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, टाइम की वजह से इसकी रेशो ज़्यादा होगी। और सी को सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिट किसको, शेयर किसको मिलेगा, सी को। और ए को देखो सबसे कम मिल रहा है क्योंकि उसका टाइम कम था, अगर इसका भी टाइम 12 होता तो फिर इसको ज़्यादा मिलता शेयर। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, आपको या तो ये प्रॉफिट की रेशो फाइंड करने के लिए बोल देगा, समझ गए, आपको देगा उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो और उनका टाइम भी दे देगा, आपको बोलेगा उनकी प्रॉफिट की रेशो निकालो। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये बनता है, आपने कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके जो भी रेशो आएगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी। बट रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको आपको कैंसिल करना होगा। इतनी बात समझ में आ गई।
अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन क्या बनता है, अब आपको पूछ लेगा, ये प्रॉफिट रेशो नहीं पूछेगा, अब आपको बोलेगा बताओ जी, आपको एक चीज़ और गिवन दे देगा कि एक साल के बाद जो उनको प्रॉफिट हुआ है, सपोज 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, एक साल के बाद उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 प्रॉफिट हुआ है। अब बताओ जी बी को कितना शेयर मिलेगा, बी को कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बी का एक्चुअल शेयर निकालना है रुपीज़ में। तो बी का देखो कितने, रेशो कितनी है 30, तो आपने क्या करना है 30 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, टोटल रेशो मीन्स इन तीनों का सम करना है आपने, ठीक है। 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 5 47, 47 से डिवाइड कर देना इनटू जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 50,000। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा किसको, बी को। सिमिलरली अगर वो ए का शेयर आपसे पूछता तो ए का शेयर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाना है आपने, ए की जो रेशो है, ए की रेशो कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो इनटू जो टोटल आपको प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट आपको गिवन होगा। सिमिलरली सी की रेशो, सी का शेयर भी निकाल सकते हो, सी का शेयर आपका हो जाएगा, सी का रेशो क्या है 12, टोटल रेशो इज 47 इनटू टोटल जो उनको प्रॉफिट हुआ है वो है 50,000। तो ए का शेयर भी निकाल लिया, बी का शेयर भी निकाल लिया और सी का शेयर भी निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको प्रॉफिट रेशो फाइंड करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको प्रॉफिट रुपीज़ में दे देगा और किसी एक का शेयर पूछ लेगा, या कभी कभी क्या पूछता है दोनों के शेयर का डिफरेंस पूछ लेगा कि बताओ ए का शेयर बी से कितना कम या कितना ज़्यादा है, ठीक है। सी को तो आपने माइनस कर लेना, या परसेंटेज में पूछ लेता है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो पार्टनरशिप में आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जितना इन्वेस्टमेंट होगी उसको टाइम से मल्टीप्लाई करने पे प्रॉफिट की रेशो आती है। सपोज किसी क्वेश्चन में अगर टाइम सेम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ, फिर टाइम का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो टाइम अगर सेम है तो फिर सिंपली इन्वेस्टमेंट की जो रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट की भी रेशो होगी। जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट की होगी उन तीनों ने या दोनों ने, जितने भी पार्टनर हुए, उसी रेशो में उनमें प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। बिकॉज टाइम तो सेम है तो टाइम को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशो में अगर मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से, फॉर एग्जांपल 12 मंथ 12 मंथ 12 मंथ, तो 12 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। रेशो में जो कॉमन नंबर होता है वो तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रेशो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सो ये बात अपने याद रखनी है, अगर टाइम सेम है फिर तो क्वेश्चन और आपका सिंपल हो जाएगा, फिर जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही प्रॉफिट की रेशियो होगी। इतनी बात क्लियर होगी है। अब हम चलें आगे, अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे, बस इसमें कंसेप्ट इतना ही था पार्टनरशिप में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, 3 पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन अ रेशो 5:7:8। तो किसकी रेशो दी है, इन्वेस्टमेंट की रेशो नहीं दी है, प्रॉफिट की रेशो दे दी है इस क्वेश्चन में सीधा सीधा, कि 3 पार्टनर है उनकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो 5:7:8 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ्स। अब देखो टाइम की रेशो दी हुई है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ्स, ठीक है। उनकी जो पार्टनरशिप है रिस्पेक्टिवली का मतलब है अगर ये 3 पार्टनर ए बी सी हैं तो पहले ए की रेशो जो है पार्टनरशिप की वो 5 है, और ए का जो टाइम पीरियड है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 14 मंथ्स के लिए थी। सिमिलरली बी की जो रेशो है वो 7 है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 मंथ्स है, सी का टाइम पीरियड 7 मंथ्स है रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट की रेशो आपको इसने पूछ ली है, प्रॉफिट की रेशो दे दिया, टाइम की। हमें फॉर्मूला पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपकी, ये रेशो होती है प्रॉफिट की, यही पता है हमें। इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट तो फाइंड करनी है हमें, ठीक है। बट टाइम पीरियड की आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ्स, यही दिया है ना। तो आपको गिवन क्या दिया है, आपको दिया प्रॉफिट की रेशो भी दी हुई है 5:7:8 और टाइम की रेशो भी दी हुई है। टाइम देखो, टाइम की रेशो निकाल सकते हैं ना यहाँ 14:8:7। तो यहाँ से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालूंगा तो टाइम इधर डिवाइड होगा, P/T करना है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इन रेशोज़ को डिवाइड करना है तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी, प्रॉफिट की रेशो 5 डिवाइडेड बाय टाइम की फर्स्ट रेशो क्या है 14:2, फिर प्रॉफिट की सेकंड रेशो क्या है 7 और टाइम की सेकंड रेशो क्या है 8:8/7। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ था, प्रॉफिट की रेशो दी थी और टाइम की रेशो भी दी थी। टाइम दिया था लेकिन हमने रेशो निकाल दी ना, रेशो क्या हो जाएगी 14:8:7। तो उन दोनों को डिवाइड, फार्मूले से देखा प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आती है, तो हमने रेशोज़ को, कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ को डिवाइड कर दिया। अब आंसर में ये आपको नहीं मिलेगा बिकॉज रेशो को कभी भी हम इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है। अभी ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक भी हमें पढ़ना है, उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 14, 8 और 7 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं तो वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो एलसीएम और एचसीएफ की मेरी एक वीडियो है वो देख लेना। 7 से जाता है ऐसे 3 नंबर लिख लेना, 7 से जाता है ये 7 2 14, ये तो 7 से नहीं जाता, ये एज इट इज आएगा 7 1 7। अब 2 के टेबल से जाएंगे, ये 2 1 2, 2 4, फिर 2 से 2 बार और जाएगा, देखो ये 1 ही आ गया, 2 2 4, एक बार और जाएगा
2 1 सा 2, जब यहाँ पे 1 1 1 हो जाएंगे तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, कितना एलसीएम आ गया, 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 इंटू 7 56। तो जो भी एलसीएम आएगा वही आपको डिनोमिनेटर बनाना है। तो 14 को 56 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 4 से किया तो न्यूमिनेटर को भी 4 से करना होगा। ठीक है, इसको 56 बनाने के लिए मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करना होगा। और इसको मुझे 56 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर डिनोमिनेटर को 8 से किया तो न्यूमिनेटर को भी 8 से करना होगा। तो क्या बन जाएगी ये रेशो, देखो 20/56 इज टू 49/56 इज टू 64/56। अब ये डिनोमिनेटर कॉमन है तो ये रेशो में कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी रेशो आ जाएगी 20/49/64। तो ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये आनी चाहिए। अगर रेशोज पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनका एलसीएम ले लेना है और डिनोमिनेटर जो भी एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर को वही बनाना है। ठीक है, वो बनाने के लिए देखना है किससे मल्टीप्लाई करना है। तो जिससे भी मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सेम हो जाएगा तो कैंसिल। तो ये आपकी रेशो होगी 20/49/64। क्वेश्चन नंबर 2, रोहित स्टार्ट्स अ ट्रैवल एजेंसी बाय इन्वेस्टिंग Rs 40,000। रोहित ने एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की और इन्वेस्टमेंट कितने की, 40,000 की। अभी तो ये अकेला ही है। आफ्टर 4 मंथ्स, अब क्या कह रहा है, आफ्टर 4 मंथ्स 4 महीने के बाद राज ज्वाइंस दी एजेंसी। राज ने इस एजेंसी को ज्वाइन किया। अब टाइम पीरियड सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि राज ने 4 महीने बाद इस एजेंसी को ज्वाइन किया है। इट मीन्स अगर हम 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसका टाइम पीरियड, रोहित का टाइम पीरियड 12 मंथ्स होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग से इस बिजनेस में है। बट राज 4 मंथ के बाद आया तो इसका जो टाइम पीरियड होगा इस बिजनेस में वो 8 मंथ का हो जाएगा साल में से, क्योंकि ये 4 मंथ बाद आया है। ठीक है, तो ये सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्वेश्चन को रीड करते वक्त ही। आफ्टर 4 मंथ्स राज ज्वाइंस द एजेंसी एंड इन्वेस्ट Rs 50,000। ठीक है जी, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयर ऑफ राज। आपको राज का प्रॉफिट शेयर निकालना है। इफ दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट, देखो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, जहां भी प्रॉफिट का शेयर पूछेगा ना वो आपको टोटल प्रॉफिट भी देगा। अगर सिर्फ इसने प्रॉफिट की रेशो पूछनी थी तो फिर ये गिवन ना देता, फिर तो हम यहीं से निकाल लेते प्रॉफिट की रेशो। तो पहले हम प्रॉफिट की रेशो ही फाइंड करेंगे। देखो रोहित की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40,000। इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो वो आती है प्रॉफिट की रेशो। और रोहित का टाइम कितना है, रोहित का तो टाइम पूरा है 12 मंथ्स। देखो ना ये ईयर के लिए दिया हुआ है, फॉर दी एज प्रॉफिट इन एंटायर ईयर। तो एक ईयर के लिए कैलकुलेशन करनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एक ईयर ही दिया होगा टाइम, किसी में कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। और मुझे बताओ राज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 इज टू 50,000 और इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 नहीं लिख देना, 4 मंथ्स के बाद उसने ज्वाइन किया है। दैट मीन्स वो बिजनेस में कितनी देर रहा होगा, 1 साल में 8 महीने रहा होगा। तो ये आपकी रेशो होगी प्रॉफिट की। अब यहाँ से अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करो, देखो 4 0 तो सीधा सीधा क्योंकि ये रेशो है ना कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कैंसिल होता है, 4 के टेबल से ये काटेंगे हम, 4 2 ज़ा 8, 2 के टेबल से इसको काट सकते हैं, 2 6 ज़ा 12। तो रेशो आगे 6:5। तो प्रॉफिट की रेशो आपने फाइंड कर ली 6:, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा है। किस किस की, ये रोहित की है, ये राज की है। तो प्रॉफिट की रेशो अगर पूछी होती तो आंसर होता आपका 6:5, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की रेशो नहीं पूछी। यहाँ पे क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट दिया है और आपको राज का शेयर निकालना है। तो राज की ये देखो, राज की रेशो कितनी है, 5। तो राज का जो शेयर हो जाएगा, राज शेयर कैसे 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 फाइंड करना है, क्या बताया था मैंने, जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट की रेशो होगी उस बंदे की डिवाइडेड बाय प्रॉफिट की टोटल रेशो। टोटल मीन्स इन दोनों को ऐड करना है, 6 + 5 11 और जो टोटल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 187,000। तो ये 11 के टेबल से कटता है, देखो 11 17 से होता है 187, तो ये 17 से कट जाएगा एंड 30। ठीक है, और 17,000 को इंटू 5 करेंगे तो यू विल गेट 700 500 500 500 5 7 35 5 3 है कैरी 5 1 5 एंड 3 85,000 इज योर आंसर। 85,000, सॉरी ये 1 यहाँ पे हमने कम लगाया है। ठीक है, 85,000 जो है वो राज का शेयर है। सिमिलरली अगर आपको रोहित का शेयर पूछता तो कैसे फाइंड करते, तो रोहित की रेशो कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो कितनी है, 11 इंटू जो टोटल आपका प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 187,000। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप छूटना नहीं चाहिए। मुझे लगता है यही क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट रेशो फाइंड करने के लिए बोलेगा वो भी आपको आ गया, या प्रॉफिट शेयर फाइंड करने के लिए बोलेगा वो भी आपको आ गया। बाकी कैलकुलेशंस होती हैं वो तो आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, अजय विजय एंड राहुल इन्वेस्टेड इन अ पार्टनरशिप इन अ रेशो ऑफ 1:2 1/2 1/3 1/4। तो आपको इन तीनों की इन्वेस्टमेंट रेशो दी हुई है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद अजय विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ठीक है, अजय ने क्या किया, 2 मंथ के बाद
उसका जो कैपिटल था, कैपिटल होता है जो अमाउंट बिजनेस के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट को कहते हैं कैपिटल। तो हाफ उसने विड्रॉ कर लिया, तो उसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद उसने हाफ अजय ने विड्रॉ कर लिया है। इफ़ आफ्टर 10 मंथ्स प्रॉफिट इज, तो 10 मंथ्स के बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, व्हाट विल बी द शेयर, आपको विजय का शेयर निकालना है। तो पहले प्रॉफिट की रेशो निकालनी पड़ेगी ना, फिर वहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली किसी का भी शेयर। तो हम पहले क्या देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट की रेशो दी है, बट रेशो दी है फ्रैक्शंस में, बट रेशो को हम हमेशा सिंपल इंटीजर्स में लिखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका एलसीएम लेके उनको कॉमन करना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए। 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेना, 12 आएगा। तो इन सबको 12 बनाने के लिए देखो, इसको मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 6 2 12, तो फिर 6 से ऊपर भी करूंगा तो 6 1 6 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको 12 बनाने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 3 12, तो ऊपर भी 4 से करना होगा, 4 1 4 आ जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से ऊपर भी करूंगा तो 3 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 12 12 12 हो जाएगा, वो तो कैंसिल ही होना है। तो ये आपकी आ गई रेशो इन्वेस्टमेंट की। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट की रेशो। प्रॉफिट की रेशो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो जो है ना अजय, यहाँ पे विजय, अजय ने क्या किया हुआ है, 2 मंथ्स के बाद उसने अपने हाफ जो है वो निकाल लिया है, हाफ। अजय यहाँ पे पहले नंबर पे है, ये आपका अजय की रेशो है, ये आपकी विजय की रेशो है, ये आपकी राहुल की रेशो है। तो अजय की इन्वेस्टमेंट लिखने से पहले उसकी इन्वेस्टमेंट है 6, इन्वेस्टमेंट की रेशो इनटू टाइम। टाइम पहले 2 मंथ्स के लिए तो उसने पूरी इन्वेस्टमेंट रखी, 2 मंथ्स के लिए उसने पूरी 6 की 6 रेशो रखी, लेकिन उसने आगे वाले जो टोटल टाइम 10 मंथ है, ये याद रखना, 1 ईयर नहीं है, 2 मंथ हो गए, बाकी बचे 8 मंथ। तो 8 मंथ के लिए मल्टीप्लाई बाई 8, 8 मंथ के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 नहीं है, हाफ कर दिया उसने, हाफ विड्रॉ कर दिया है। पहले इन्वेस्टमेंट 6 थी ना रेशो, अब कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है। देखो ये बस ये एक्स्ट्रा चीज़ थी यहाँ पे, ये आपको दे देगा, ये तो सिर्फ अजय का दिया है ना, किसी क्वेश्चन में तीनों का देगा कि 2 मंथ के बाद अजय ने इतना पैसा निकाल लिया, 3 मंथ के बाद विजय ने इतना पैसा और डाला, फिर वो ऐड करना होगा, 4 मंथ के बाद राहुल ने इतना पैसा निकाल लिया, तो वो आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। देखो 2 मंथ्स के लिए तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी थी, इन्वेस्टमेंट की रेशो 6 है, तो 6 इंटू टाइम किया तो प्रॉफिट की रेशो आ गई 2 मंथ के लिए। लेकिन 2 मंथ के बाद जो बचते हुए 8 मंथ है उनमें उसकी इन्वेस्टमेंट हाफ हो गई है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 के हाफ से 3 से, ठीक है जी, इज 2। अब इन दोनों की तो इन्वेस्टमेंट पूरी है, इन्वेस्टमेंट इसकी है 4, तो 4 इंटू कितने मंथ के लिए, 10 के लिए, और राहुल की इन्वेस्टमेंट है 3, तो ये भी इसने भी कुछ विदड्रॉ और कुछ ऐड नहीं किया, तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई। तो ये रेशो आप निकाल लो, 6 2 12 और 3 8 24, 24 प्लस 12 इज 36, तो इसकी आ जाएगी 36, इसकी आ जाएगी 40, इसकी आ जाएगी 30। तो इनको हम काट सकते हैं 2 के टेबल से अभी, तो ये 18:20:15, ये आपकी रेशो आ गई किसकी, इनके प्रॉफिट की रेशो। तो बस प्रॉफिट की रेशो आ गई, आप किसी का शेयर भी निकाल सकते हैं। हम किसका शेयर निकालना है, विजय का शेयर निकालना है, विजय सेकंड नंबर पे है, तो विजय का शेयर, विजय का यहाँ पे प्रॉफिट में शेयर कितना है, तो विजय शेयर, प्रॉफिट में शेयर है विजय का 20 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट का टोटल शेयर इन सबको ऐड करके आएगा 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 18 53, तो डिवाइडेड बाय 53 इंटू जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 318। सो 53 से 318 कटता है, 306 होता है, 53 6 होता है, 318, 6 इंटू 20 इज 120 इज योर आंसर। तो विजय का शेयर कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। किसी का भी शेयर निकाल सकते हो। अगर सपोज आपको अजय का शेयर निकालना था, तो अजय का प्रॉफिट में रेशो कितनी है, 18, टोटल आ गया 53 इंटू आपको कर देना है 318 जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको निकालना था राहुल की अगर आपको फाइंड करना है शेयर, तो राहुल का शेयर रेशो कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो आ गई 53 इंटू आपने कर देना है क्या, जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो ये आ गया आपका राहुल का शेयर, ये आपका आ गया अजय का शेयर, और ये आपका आ गया विजय का शेयर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्ट इन द रेशो, तो इन्वेस्टमेंट रेशो आपको दी है फॉर द टाइम इन द रेशो ऑफ 10:9:4 रिस्पेक्टिवली। टाइम की रेशो भी दी है, इन्वेस्टमेंट की रेशो भी दी है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बताओ क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट की रेशो होती है, तो वहां से प्रॉफिट की रेशो मिल जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे, द प्रॉफिट ऑफ जेड इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द प्रॉफिट ऑफ एक्स। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया उसने प्रॉफिट रेशो नहीं पूछी, उसने पूछा जेड का प्रॉफिट जो है वो एक्स के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट कम है और परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो आप प्रॉफिट की रेशो निकाल लो, कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। बट मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक काम करना होगा, ये रेशो दी है फ्रैक्शन में, इसको पहले आपको करना होगा इंटीजर में। ये किसकी रेशो है, इन्वेस्टमेंट की रेशो। सो इन्वेस्टमेंट रेशो इज 4/5 is to 2/3
1:5/8। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम, ये तीनों प्राइम नंबर, तीनों एक दूसरे में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम इन्हीं के मल्टीपल के इक्वल आएगा। आप निकाल के देख लेना, 5 × 3 × 8 ही आने वाला है एलसीएम, ठीक है। सो 5 3 15, 15 × 8 इज 120। सो आपका एलसीएम आ गया 120। तो इन सभी डिनोमिनेटर को 120 बनाना है। तो मुझे बताओ 120 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 5 को करना होगा आपको 24 से, तो 24 को फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 4 × 24 इज 96, ठीक है, पहली रेशो होगी 96। इसको 120 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 40 से। 43 होता है, तो 40 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 42 80 आ गया आपका। 8 को 120 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 5 इज 75। तो ये आपकी रेशो आ गई 96:80:75। ये अभी इन्वेस्टमेंट की रेशो है। और आपको टाइम की रेशो भी दी हुई है। टाइम की रेशो क्या है, 10:9:4। ये आपकी टाइम की रेशो है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो आपके पास रेशो जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्रॉफिट की रेशो। तो प्रॉफिट की रेशो आपके पास आ जाएगी 96 × 10 960। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 900, 9 8 आपका हो जाएगा 72 इस 2। 4 को 75 से करोगे यू विल गेट 300। सो ये आपकी प्रॉफिट की रेशो आ गई। प्रॉफिट की रेशो कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दो तो प्रॉफिट की रेशो आ जाती है। वही हमने किया, कुछ नहीं किया। इसको पहले फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर इन्वेस्टमेंट को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगी प्रॉफिट की रेशो। अब ये काट सकते हैं हम, 1 0 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 96:70। जो करता है वो काटना पड़ेगा, बिकॉज रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब ये 3 के टेबल से तीनों करते हैं। देखो 3 3 9, 3 3 9, 3 2 6 इस 2, 3 2 6, 1 कैरी 12, 3 4 12 इस 2, 3 10 30। ठीक है, अभी 2 के टेबल से करते हैं, काट दो, 16:12:5। तो ये आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी। अब क्या पूछा हुआ, अब देखो आपको क्या पूछा है, जेड की आपको बतानी है। ये एक्स की प्रॉफिट की रेशो, ये वाई की, ये जेड की। जेड की कितनी कम है एक्स से, तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो 5 है ना, इसकी ये 5, और इससे कितनी कम है, 16 से कितनी कम है, ये 16 से कम है 11। 16 - 5 करेंगे 11, तो z की जो कम है वो 11 है। अब किसके रिस्पेक्ट में अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं याद रख लो, परसेंटेज डिफरेंस। अगर आपको दो चीज़ों का परसेंटेज का डिफरेंस बताना है कि एक चीज़ दूसरे से कितनी परसेंट ज़्यादा है या कितनी परसेंट कम है, उसके लिए याद रख लो ऊपर डिफरेंस लिख लो, नीचे जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू लिखनी होती है। हम z की कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, x के साथ, तो x की वैल्यू कितनी है 16 और इंटू 100 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी परसेंटेज x का जो z का जो प्रॉफिट है, इतना परसेंटेज x से कम है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपली देखो, ये 4 के टेबल से करता है, 4 4 16 एंड 4 25 100, सो 11 × 25/4। ठीक है, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, सो 11 × 6.25। ठीक है, अब पॉइंट वाले नंबर को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर नहीं पता तो पॉइंट हटा दो, 625 को 11 से कर दो, 5 2 6 मल्टीप्लाई 5 2 6, यह जगह 5 7 8 6। ठीक है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर देना है आपने। फिर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 2, यहाँ पे तो कोई नहीं है, 2 डिजिट पीछे आपने उतने ही डिजिट पीछे पॉइंट लगा देना है। सो 68.75 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68.75, दैट इज सी पार्ट। सो जेड का जो प्रॉफिट है वो एक्स से कितना परसेंट में कम है, 68.75%। समझ गए। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलेगा, आपको इन्वेस्टमेंट रेशो, प्रॉफिट रेशो और टाइम रेशो में ही क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जो लास्ट में जो पूछेगा ना वो चेंज होगा, कभी किसी का शेयर पूछ लेगा, कभी सिंपल प्रॉफिट रेशो पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा कि इसका बताओ इससे कितना परसेंटेज कम या ज़्यादा है। उसके लिए मैंने बता दिया, आपने याद रखना है डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 अगर परसेंटेज में पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ए बी। ठीक है, जो बी है आपका, उसकी स्टार्टिंग की रेशो 8 है और 6 मंथ के बाद उसकी रेशो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 6 मंथ कैसे, 4 मंथ ये वाले और 2 मंथ ये वाले। अब आगे क्या कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ, फिर उसके भी 3 महीने के बाद सी विड्रॉज, सी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को कम किया है, कितना कम किया, 2/5 उसने अपना निकाल लिया है। तो सी का रेशो क्या थी, 10, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सी की रेशो 10 है, तो 10 का 2/5 करो, इतना उसने निकाल लिया है। 2/5 मीन्स 5 2 10, 2 2 4, तो 4 रेशो उसने निकाल लिया है। तो उसकी रेशो कितनी थी, 10, तो 4 निकाल लिया, तो अब कितनी बचेगी, अब बचेगी उसकी 6।
कितने टाइम के बाद? 3 मंथ्स और, तो 6 मंथ हो गए, 3 मंथ्स और 9 मंथ्स के बाद, तो 9 मंथ्स के बाद जो सी की अब रेशो बचेगी वो 6 बचेगी। सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है? फाइंड प्रॉफिट रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर। एक साल के बाद प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट रेशो निकालनी है। अब पहले हम, प्रॉफिट रेशो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, देखो आपको इन्वेस्टमेंट की रेशो दी है स्टार्टिंग वाली 5:8:10, लेकिन इसका कुछ काम ही नहीं है, ये रेशो हमें चाहिए नहीं। हमें कौन सी रेशो चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की रेशो कैसे निकालते हैं? टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पहले ए को ले लेते हैं। ए की इन्वेस्टमेंट है 5, बट 5 कितने टाइम के लिए है? 5 है आपकी 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि 4 मंथ के बाद उसकी रेशो चेंज होगी। तो 5 को मल्टीप्लाई 4 से करना है, 12 से नहीं करना है। फिर इसमें ऐड होगा कुछ। क्यों ऐड होगा? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट यही थोड़ी रही 4 महीने की, 4 महीने के बाद बल्कि इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी थी? 1 इंक्रीज होगी है। तो अब उसकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो 6 है, और 6 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना? 4 के बाद 4 चला गया तो कितने मंथ रह गए? 8 मंथ रह गए। ये आपकी आ गई प्रॉफिट रेशो किसकी? ए की। अब बी की बताओ मुझे क्या होगी? बी की स्टार्टिंग में 8 थी, तो 8 है। कितने टाइम के लिए 8 रही? 2 और 4, 6 महीने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस फिर उसके बाद कितनी होगी? उसके बाद उसकी होगी थी, ये हमने फाइंड की थी, उसके बाद 12 होगी थी, क्योंकि उसने क्या किया था? 2:3 की रेशो में इंक्रीज की थी अपनी। तो 8 के बजाय अब कितनी हो जाएगी? 12। तो बाकी के 6 मंथ के लिए 12 होगी इसकी इस 2। अब सी का क्या हुआ था? सी की कम हो गई थी। पहले तो 10 है, 10 कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स के लिए। कैसे 9 मंथ? 4 2 ये 6 और 3 9 मंथ। तो 10 इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस और 3 मंथ्स के लिए उसकी अब जो बची, अब कितनी बची? अब 6 बची है। ये हमने कैलकुलेट की थी, 2/5 किया ना 10 का, तो 4 आया था, तो 4 इतनी उसने विदड्रा कर लिया, तो 10 में से 4 गए तो 6 बची है। कितने टाइम के लिए? 3 टाइम के लिए। ये आपकी रेशो आ गई। ये क्वेश्चन सबसे कम्प्लेक्स है, इससे कम्प्लेक्स क्वेश्चन पार्टनरशिप में नहीं बन सकता। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो अब बाकी वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे इसमें, क्योंकि तीनों की रेशो चेंज हो रही है। स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कुछ थी, फिर कुछ टाइम के बाद 2 ने इंक्रीज किया, 1 ने डिक्रीज किया, और 1 ने परसेंटेज में इंक्रीज किया, 1 ने इस फ्रैक्शन फॉर्म में, और 1 ने रेशो की फॉर्म में। तो हर तरह का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कहूँगा आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है। अब इसको बजाय सिंप्लीफाई करना है, 5 4 20, और यहाँ हो जाएगा 6 × 8, 6 8 48, 48 × 20 इस 68। कितना हो जाएगा आपका? ये 68 is to 8 6 48 एंड 12 6 60, 60 एंड 48 आपका आ जाएगा 160 सॉरी 60 48 108, ठीक है ना? 108, 10 9 से 90 एंड 180 ये रेशो आ गई। अभी इसमें कटता है, देखो 2 के टेबल से काट सकते हैं इसको हम। 2 के टेबल से काटेंगे तो ये बचेगा 34:2, ये बचेगा 54:2, ये बचेगा आपके पास 59। ये रेशो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 8 × 6 इज़ 48, 12 × 6 इज़ अच्छा 12 × 6 72 हो गया ना, ठीक है। 72 एंड 48, ये आपका हो जाएगा 0 1 है कैरी 12 120, सॉरी ये 120, ये कितना है? 120। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 6 3 18, 10 9 19 और 18 108 हो जाएगा, ठीक है। मेरा ध्यान उधर क्वेश्चन की तरफ था तो ये गलत हो गया। अब इसको काट लो आप, ठीक है। 2 के टेबल से काटेंगे 34:2, यहाँ बचेगा 60:2, यहाँ बचेगा आपका 54। फिर 2 के टेबल से कटता है तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 30, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 27। तो ये रेशियो है आपकी 17:30:27। बी पार्ट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है। इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है वो? M invests Rs 4,000 इन कोचिंग क्लासेस, ठीक है। M ने इन्वेस्ट किया कितना? 4,000 किसी कोचिंग क्लासेस में। आफ्टर 3 months N कम्स, और N आया 3 months के बाद आया, ये याद रखना, ठीक है। इसको माइंड में बिठा लेना। क्वेश्चन रीड करते वक्त ही आपको सिचुएशन पूरी समझ आ जानी चाहिए। N कम्स अलोंग विद Rs 8,000, ठीक है। P कम्स विद Rs 20,000, फिर P भी आया 20,000 लेके, लेकिन P का देखो टाइम नहीं दिया हुआ, ये कब आया ये नहीं दिया हुआ, यही हमें फाइंड करना है। द क्लासेस अर्न अ प्रॉफिट ऑफ Rs 1,12,000 एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट भी आपको दिया हुआ है। इफ़ प्रॉफिट रेशोज ऑफ M N एंड P, और प्रॉफिट की रेशो भी दी है, देखो इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है तीनों की, मतलब यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल सकते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? आपको प्रॉफिट की रेशो भी दी हुई है, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है। 2 का टाइम दिया, 1 का टाइम नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ से प्रॉफिट की रेशो निकालेंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट भी दिया और 2 का टाइम भी दिया। वो जो प्रॉफिट की रेशो आएगी ना उसको इसके साथ क्या करना है आपने इक्वेट करना है, क्योंकि प्रॉफिट की रेशो तो गिवन है, तो वहाँ से आप निकाल पाओगे इसका टाइम कितना होगा। कैसे निकालेंगे देखो इसको, पहले आपको क्या दिया है, पहले इनकी देखो इन्वेस्टमेंट की रेशो हम निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है एम एन पी की, एम की है 4000 इस टू एन की आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो पूछ रहा हूँ मैं, वो कितनी है 8000 और पी की कितनी है, पी की आपकी 20000। अब यहाँ से 3 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यू विल गेट 4:8:20। अभी भी ये 4 के टेबल से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ये इन्वेस्टमेंट की रेशो आई है। अब यहाँ से प्रॉफिट की रेशो अगर निकालेंगे तो इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एम की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो पूरे साल रही, तो 1 × 12 हो जाएगा इस टू। एन आया 3 मंथ के बाद, तो 3 मंथ छोड़ दो तो 9 मंथ रह जाएंगे, तो 2 इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो इंटू टाइम हो जाएगा 9, यही है। 5 इंटू ये आ गई आपकी पी की इन्वेस्टमेंट की रेशो, बट पी का टाइम नहीं दिया तो इसका टाइम हम टी मान लेते हैं, तो ये आ गई प्रॉफिट की रेशो 12:18:5t। बट प्रॉफिट की रेशो तो आपको दी हुई है, प्रॉफिट की रेशो तो आपको दी हुई है 6:9:5। तो प्रॉफिट की रेशो आपको दी है 6:9:5। अब इस केस में क्या करना है आपको, इस रेशो को किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देना है, के इक्वल, दैट मीन्स के से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि ये रेशो दिया हमें नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे टी की वैल्यू निकालनी है ना, टी के लिए इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा। कंपेयर करने के लिए मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यूज चाहिए। इंडिविजुअल वैल्यूज़ के लिए मैं इसको लिखूंगा 6 के, इसको 9 के, इसको 5 के, ठीक है। सो 12:18:5t इज इक्वल टू 6k:9k:5k। अब क्या करेंगे, पहले हम पहली वाली को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो 12 = 6k हो जाएगा, यहाँ से k की वैल्यू आप निकालोगे, k 6 डिवाइड हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो 12/6 k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब t की वैल्यू निकालनी है तो सीधा थर्ड वाले को कंपेयर कर लो, 5t = 5k, 5t = 5k, और k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू 2 है। सो 5t = यहाँ 2 डालेंगे, 5 2 = 10 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो t = 10/5, दैट इज t = 2 मंथ्स। तो वो बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहा है, 2 मंथ्स के लिए रहा है, ठीक है। हमें यही पूछा था, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वाज पी इन्वॉल्व, तो पी बिजनेस में सिर्फ 2 मंथ्स के लिए इन्वॉल्व हुआ था। ये जो आपको प्रॉफिट दिया ना इसका यूज़ ही नहीं था, क्योंकि हमने रेशो से कर दिया, ठीक है। एक्चुअल में इसका यूज़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको रेशो का डायरेक्ट मेथड बता दिया। ये जो रेशो आपको गिवन है ना, इसको किसी इनके साथ कोई वेरिएबल ले लेना है, फिर फर्स्ट को इक्वेट करके या सेकंड को इक्वेट करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो फिर जो वेरिएबल आपको फाइंड करना है ना टी, उसको इक्वेट कर दो, तो वहाँ पे के की वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 7, रेशियोज ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पी क्यू आर की प्रॉफिट की रेशो दी है, ठीक है। व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम रेशो, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। आपको प्रॉफिट की रेशो दी हुई है, देखो प्रॉफिट की रेशो दी हुई है और टाइम की रेशो दी हुई है 2:5:8। आपको इन्वेस्टमेंट की रेशो फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट की रेशो आती है। हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है तो टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी, प्रॉफिट की रेशो को कॉरस्पॉन्डिंग टाइम की रेशो के साथ डिवाइड कर दो। सो इन्वेस्टमेंट की रेशो हो जाएगी, प्रॉफिट की पहली रेशो 5 और टाइम की पहली रेशो 2, तो 5/2:2। प्रॉफिट की सेकंड रेशो 8 और टाइम की सेकंड रेशो 5 डिवाइडेड बाई 5:2। प्रॉफिट की थर्ड रेशो 9 और टाइम की थर्ड रेशो 8, सो 9/8। अब सिंपल आपको क्या करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में रेशोज होती नहीं है, तो एलसीएम लेके इनको इंटीजर में करना है। 2, 5, 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो आपको 40 आएगा। तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो 5 × 20 इज 100। और इसको 40 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 × 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 8 से करेंगे, 8 8 64 आ जाएगा। और इसको आपको करने के लिए 40 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज 8 5 40 होता है, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45। सो आपकी रेशो आ गई 100:64:45, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। तो सिंपल था, इसमें प्रॉफिट की रेशो, टाइम की रेशो दी थी और इन्वेस्टमेंट की रेशो निकालनी थी, तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, अजय एंड विजय's इन्वेस्टमेंट इज इन दी रेशो। 2 बंदे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उन दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो दी है 5:2, ठीक है। अजय गेट्स RS 3420 एज प्रॉफिट। अजय को जो प्रॉफिट मिला है वो भी दिया है, आफ्टर डोनेटिंग 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट टू ऑर्फेनेज। क्या किया इन दोनों ने, इनको जो प्रॉफिट हुआ ना साल के बाद, उसमें से पहले 10% उठा के डोनेट कर दिया। 10% डोनेट करने के बाद जो बचा
उसको डिवाइड कर दिया, उसको डिवाइड करने के बाद अजय को जो मिला है ना वो आपको दिया है, और जो विजय को मिलेगा वो फाइंड करना है, व्हाट इज विजय शेयर। तो इसमें इस 10% का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है ना। सपोज उनको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये पे पहले क्या किया उन्होंने 10%, तो 100 का 10% 10 हो गया, 10 दे दिया उन्हें डोनेशन, अब कितना बचा 90। तो इस 90 पे आप वो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे उनकी प्रॉफिट रेशो होगी उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से डिवाइड करने से अजय का प्रॉफिट आपको दिया है और विजय का निकालना है। तो इस 10 को आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपके काम ही नहीं आएगा, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अब पहले देखते हैं क्या रेशो दिया है, इन्वेस्टमेंट की रेशो दी है जी आपको 5:2। तो प्रॉफिट की रेशो निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट की रेशो आ जाती है, बट इस केस में टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है। तो टाइम का जिक्र नहीं है, इट मीन्स दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम टाइम के लिए होगी, और जब सेम टाइम के लिए होती है तो तब जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी। तो प्रॉफिट की रेशो भी आपकी कितनी होगी, 5:2 होगी, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। प्रॉफिट की रेशो निकल गई। अब देखो शेयर, अजय का शेयर आपको दिया हुआ है, बट अजय का शेयर अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा मुझे बताओ। अजय का शेयर आएगा, ये अजय की रेशो थी और ये विजय की रेशो थी, ठीक है। अजय का शेयर यहाँ से आएगा 5, अगर मैं अजय का शेयर निकालता हूँ, अजय शेयर प्रॉफिट का शेयर, तो अजय का प्रॉफिट रेशो कितनी है 5, टोटल रेशो से डिवाइड करना होता है 5 + 2 7, और मल्टीप्लाई करना होता है किससे, आपको जो टोटल उनको प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ये वाला प्रॉफिट 90% वाला, ठीक है। तो प्रॉफिट तो अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट। बस इतना है कि ये जो टोटल प्रॉफिट आएगा ना ये 90% वाला आएगा, ये वो 100% नहीं आएगा, 10% निकाल के आएगा। अब वो निकाल के आए या डाल के आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर चाहिए। तो अब अजय का शेयर तो आपको गिवन है ना, अजय को कितना मिला है 3420, बस यहाँ से ये टोटल निकाल लेंगे हम, 5/7 इंटू टोटल प्रॉफिट, 7 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। सो टोटल प्रॉफिट जो उनको हुआ पूरे साल में 10% निकालने के बाद जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका 3420 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5। 5 को काट सकते हैं, देखो 5 के क्योंकि लास्ट में 0 है ना, तो इसका मतलब 5 से कटेगा ये। 5 6 30, 4 कैरी इधर है 42, 5 8 40, 2 कैरी इधर आएगा 20, तो 5 4 20। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया 684 इंटू 7 को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल होगा, ऐसे ही रहने दो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विजय का शेयर। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता चल गया, हम किसी का भी शेयर निकाल सकते हैं। विजय का शेयर, तो विजय की रेशो कितनी है 2, तो विजय का जो शेयर हो जाएगा उसकी जो रेशो है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो 5 + 2 कितना 7, और इंटू क्या करते हैं टोटल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है वो है 684 इंटू 7। देखो ये 7 और 7 कैंसर, 684 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8, 2 8 16, 6 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 1368 जो है वो विजय का शेयर हो जाएगा 1368। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, P, Q and R स्टार्ट्स अ होटल। इन P, Q और R ने एक होटल स्टार्ट किया, Q and R इन्वेस्ट इक्वली, Q और R। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते, इसने क्या किया हुआ है P, Q, R एक सीरीज में होता है ये P, Q, R, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने Q, R को पहले नाम दिया है। तो बंदा जो तेज क्वेश्चन पढ़ेगा ना, फास्ट पढ़ेगा, वो सोचेगा कि P, R होगा, ये P, Q होगा और फिर R होगा, तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो ध्यान से पढ़ना है, क्यू और आर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है, ठीक है, मतलब जितनी क्यू की इन्वेस्टमेंट है उतनी ही आर की है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, बट पी इन्वेस्ट 1/5 ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और पी ने कितना इन्वेस्ट किया टोटल अमाउंट का 1/5, बट टोटल अमाउंट क्या है वो हमें दी ही नहीं है। तो अगर कुछ चीज़ गिवन ना हो उसको हमेशा 100 मानना चाहिए, ईजी हो जाता है। तो हम लेट कर लेते हैं टोटल अमाउंट जो है ना, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तीनों की मिला के जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो 100 रुपीज़ थी। तो अगर वो 100 रुपीज़ थी तो पी का अमाउंट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पी का 1/5 था टोटल के, तो पी की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपकी हो जाएगी 1/5 ऑफ 100, कितना बच जाएगा देखो 5 20 सा, तो 20, 100 में से जो पी की इन्वेस्टमेंट है वो 20 है, तो पी की इन्वेस्टमेंट मिल गई हमें। अब अगर बाकी कितना बचा, बाकी बचा 80, क्योंकि 20 तो पी ने इन्वेस्ट किया है, बाकी टोटल इन्वेस्टमेंट 100 थी तो बाकी बचा 80। अब क्यू और आर इक्वली क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 80 में से 40 क्यू का शेयर होगा और 40 आर का शेयर होगा, तो तीनों की इन्वेस्टमेंट रेशो आपको मिल गई। इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, इन्वेस्टमेंट रेशो को डायरेक्ट नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट रेशो को थोड़ा घुमा फिरा के दिया, तो आपने वो सॉल्व कर लिया। तो P इज टू क्यू इज टू आर की जो इन्वेस्टमेंट रेशो है, इन्वेस्टमेंट रेशो वो क्या है P की हमने अभी निकाली थी 20:2, और क्यू और आर दोनों की 40:40। अब बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ 40 लेंगे, यहाँ 20 लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे वो भी ऊपर से, तो इसको P मान लेंगे, इसको क्यू मान लेंगे, इसको आर मान लेंगे, कि सीरीज में ही दिया होगा, पहले P क्यू को दिया होगा फिर आर को दिया होगा, बट पहले क्यू आर दिया है फिर P दिया है, P की 1/5 वाली है और क्यू आर की इक्वल वाली है। अब यहाँ से 0 0 0 कैंसिल, 2:4:2, अभी भी 2 के टेबल से काट सकते हैं, 2 1 2 2 2, तो इन्वेस्टमेंट रेशो तो आपको मिल चुकी है।
अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑन गेटिंग प्रॉफिट ऑफ, तो टोटल उनको प्रॉफिट इतना हुआ है पूरे साल में। यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में टाइम का जिक्र नहीं है उसमें टाइम इक्वल होगा। दैट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट उनको इतना हुआ। हाउ मच वुड बी द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ पी एंड आर, तो पी एंड आर का पहले आपको शेयर निकालना होगा और फिर उनको माइनस करना है, ठीक है। तो पी का शेयर पहले निकालते हैं, पी शेयर, पी का शेयर, तो पी की यही प्रॉफिट की रेशो भी होगी, ये मैंने पहले बता दिया क्योंकि टाइम इक्वल है। इन्वेस्टमेंट की रेशो भी यही और प्रॉफिट की भी यही। तो प्रॉफिट का पी का शेयर 1 है, टोटल शेयर 2 + 2 4 + 1 5 और इनटू होता है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट उनका हुआ है 2,25,000 का। इसको 5 के टेबल से काट दो, 5 4 20, 5 5 25, तो 45,000 आ गया आपका पी का शेयर। अब किसका शेयर निकालना है, आर का शेयर, क्योंकि इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। तो आर का यहाँ पे देखो, आर का ये आर का प्रॉफिट का शेयर 2 है और टोटल 5 है, इंटू 2,25,000। 5 के टेबल से अगैन काटोगे तो 45,000 आएगा और 45,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 45,000 आया था, तो ये आ जाएगा 90,000। तो आर का 90,000 है और पी का 45,000 है। हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो माइनस कर दो। 90 में से 45 गए तो कितने बचेंगे, 45 ही बचेंगे। दैट इज बी पार्ट, 45,000 इज योर आंसर। कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन में घुमाएगा। कंसेप्ट सभी क्वेश्चन में देखो वही लग रहा है, कंसेप्ट वही लग रहा है, बस क्वेश्चन में घुमाएगा थोड़ा सा वो आपको। क्वेश्चन नंबर 10, पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। पी और क्यू ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न्ड वाज डिवाइडेड इन द रेशो, तो प्रॉफिट की रेशो पहले से दी हुई है, तो आपको प्रॉफिट की रेशो दी है 2:3, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ पी इन्वेस्ट आर एस, तो पी की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दी हुई है। पी की इन्वेस्ट है 40,000, पी की इन्वेस्ट कितनी है, पी की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पी की इन्वेस्टमेंट है 40,000। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द क्यू इज, क्या यहाँ पे टाइम का जिक्र हुआ है, क्या यहाँ पे टाइम का जिक्र हुआ है, नो, टाइम का जिक्र नहीं हुआ। इट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही प्रॉफिट की रेशो होगी। दैट इज उनकी, अगर प्रॉफिट की रेशो 2:3 है तो इन्वेस्टमेंट की रेशो भी क्या होगी, 2:3 होगी। समझ गए बात को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की रेशो भी कितनी होगी, 2:3 होगी। दैट मीन्स कि अगर पी ने 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो क्यू ने कितने किए होंगे, 30। लेकिन पी ने कितने किए हैं वो हमें दिया हुआ है 40,000। तो 40,000 अगर पी ने किए हैं और पी की रेशो कितनी है 2, तो 40 = 2 है, तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। ये यूनिटरी मेथड, ठीक है। 40,000 की वैल्यू अगर 2 है तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 = 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 20,000, तो आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000। तो 3 की वैल्यू 60,000, 3 की वैल्यू 60,000, तो क्यों की आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 60,000, ठीक है। ये रेशो का क्वेश्चन है, देखो सिंपल है ना। आपको पहले तो टाइम नहीं दिया और प्रॉफिट की रेशो दी है, तो यहाँ से आप ये बात समझ गए कि अगर टाइम नहीं दिया तो जो प्रॉफिट की रेशो है वही इन्वेस्टमेंट की रेशो भी होगी। अब इन्वेस्टमेंट की रेशो, अगर रेशो आपको दी हो और उसमें से अगर एक की वैल्यू दी हो तो दूसरे की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं, देखो ना। रेशो इन्वेस्टमेंट की है 2:3 और पी ने इन्वेस्ट किया 40,000, पी की रेशो 2 है, दैट इज 2 = 40,000 हो जाएगा। 2 को 40,000 करना है और यहाँ से एक की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें क्यू की निकालनी थी, क्यू की 3 है रेशो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। अगर 2 की वैल्यू 40,000 है तो एक की वैल्यू 20,000 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू 60,000 हो जाएगी, सिंपल। सो ये आपका आ गया पार्टनरशिप का टॉपिक, जो आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपको आपने कर लिए हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, इसमें से आपको 1 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाला है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।